Assalamu alaikum, second year. I'm Sama Malik from Biology Department, Army Public School and College, Fort Road, Rawalpindi. I hope all of you are in your good health. Today is our fifth lecture of fifth week, and it's from Nervous Coordination chapter, page number 77 to page number 79. And the topic of today's lecture is synapse. Okay, let's see what is synapse. Here's the definition of synapse: the junction between axon terminal of one neuron and the dendrite of another neuron, where information from one neuron is transmitted or relayed to another neuron. Okay students, अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये एक न्यूरॉन की डायग्राम है एंड दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ अनदर न्यूरॉन. ठीक है, अब इन न्यूरॉन के दोनों के दरमियान में कनेक्शन आपको नजर आ रहा है. मींस ऐसे लग रहा है कि जैसे दे आर कनेक्टेड सम वे और दे आर नियर टू ईच अदर. अब आपको पता है कि ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की और इसकी एक्सटेंशंस क्या हैं, डेंड्राइट्स. और ये लॉन्गर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन. और एक्शन पोटेंशियल डेंड्राइट से आने के बाद, सेल बॉडी से होने के बाद एक्सॉन से ट्रांसमिट होती है, आगे ट्रांसमिट होती है. और एक्शन पोटेंशियल इस तरह से ट्रैवल करके एक्सॉन के एंड तक पहुंचती है. एंड यू नो दैट द एंड ऑफ वन एक्सॉन is you can say is designed in the form of specific knobs, जिनको हम टर्मिनल नॉब्स कहते हैं. ये एक न्यूरॉन एंड हो गया. ठीक है, अब ये जिसके टर्मिनल नॉब्स हैं, दीज टर्मिनल नॉब्स आर कनेक्टेड टू द सेकेंड न्यूरॉन with the help of its dendrites. Means axon terminal of one neuron and dendrites of the second neuron are in contact with each other for the transfer of impulses. ठीक है, और अगर आप गौर से देखें तो बहुत माइन्यूट सा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान में. वी कॉल्ड इट एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि साइनैप्स जो है वो जंक्शन है एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. तो वो साइनैप्स मींस के एक तरह से वो मिल रहे हैं, उनका आपस में एसोसिएशन हो रहा है, और विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. इनके दरमियान का बीच का जो फासला है ना, डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. एंड साइनैप्स जिस न्यूरॉन से आ रही है उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और सेकेंड न्यूरॉन को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. मींस जिसने वो एक्शन पोटेंशियल, वो इम्पल्स जो है जिसके अंदर जा रही है, जिसने रिसीव करनी है. डोनर इज प्री साइनेप्टिक एंड रिसीवर इज पोस्ट साइनेप्टिक. ठीक है, आगे चलते हैं. ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. Neurons are not at a direct contact at a synapse. There is a gap. उस gap को क्या बोलेंगे? Synaptic cleft, as I have told you in the previous slide. A single neuron may form synapses with many incoming fibers of different neurons. अगर आप ये इस डायग्राम को देखें, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, आगे उसका एक्सॉन, और एक्सॉन का टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है. अब ये वाला जो न्यूरॉन है जिसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, ये सिर्फ एक न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड नहीं होता, बहुत से न्यूरॉन्स इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपको दोनों न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, और फिर उसको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और यहाँ केमिकल्स दिखाए एक्चुअली, जो कि जिसको हम कहते हैं कि वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अभी हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म एक्चुअली ट्रांसमिशन का क्या है. अ न्यूरॉन विच कैरीज एन इम्पल्स टुवर्ड्स द साइनैप्स, प्री-synaptic neuron, or neuron which receives the impulse after it crosses the synapse, post-synaptic neuron. Synaptic transmission.
साइनेप्टिक ट्रांसमिशन अब कैसे होती है? मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, उसको हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसमें देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है एक्चुअली? टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअली केमिकल्स होते हैं जो कि साइनेप्टिक जो एक्सॉन की जो ये हैं एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, जो नॉब्स हैं, उसके एंड पॉइंट्स हैं एक्सॉन के, उसमें प्रेजेंट है और इनको सिंथेसाइज कर रहा होता है एंजाइम और फिर ये पैकेज हो जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में। इसको हम कहते हैं कि ये वेसिकल्स बन गए हैं, ठीक है। इसको साइनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो केमिकल साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर पैक हो जाते हैं। अब आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नर्व इम्पल्स क्या है, ठीक है, और नर्व इम्पल्स में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। उसमें आपने पढ़ा है कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सोडियम इन्फ्लक्स होता है विद इन द एक्सॉन। जब सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है एक्सॉन में तो उसके साथ साथ कैल्शियम आयंस का भी इन्फ्लक्स होता है और वही एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होते होते जब लास्ट में एक्सॉन के लास्ट पोर्शन में पहुंच जाती है तो ये कैल्शियम आयंस जो हैं ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को साथ जाके अटैच होते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल्स को पुश करते हैं कि वो एक्सॉन की जो टर्मिनल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करें और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएं। जब वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे तो उससे अगला न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं, वो गैप है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो गैप है, उससे आगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन है जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोल रहे हैं या पोस्ट साइनेप्टिक सेल बोल रहे हैं, तो उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। उन रिसेप्टर्स के साथ जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच होते हैं तो वो रिसेप्टर्स एक्चुअली सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम गेट्स हैं जो सोडियम इन्फ्लक्स के लिए ओपन हो जाएंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आगे एंटर नहीं होना, उन्होंने आगे नहीं जाना, उन्होंने जस्ट उसको डीपोलराइज से पोलराइज से डीपोलराइज करना है। जब न्यूरॉन मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है तो उसमें सोडियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। सोडियम इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा तो आगे कैल्शियम इन्फ्लक्स भी होगा और इस तरह से वो नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज से डीपोलराइज की तरफ चली जाती है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ तो एंजाइम उनको उसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही डिग्रेड कर देते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो अपटेक कर लेता है और वो रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकल होने के बाद अगेन साइनेप्टिक वेसिकल में पैक हो जाएंगे और अगेन अपना वही फंक्शन जो है उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, ये सारी स्टोरी है जो मैंने आपको बता दी है। इधर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर हो गया कि ये केमिकल्स हैं। फिर वन वे ट्रांसमिशन फ्रॉम वन एक्सॉन टू अ डेंड्राइट और सेल बॉडी इज बिकॉज द एक्सॉन्स हैव राउंडेड नॉब्स एट देयर डिस्टल एंड्स। अब एक्सॉन से ही हमेशा ट्रांसमिशन होगी इम्पल्स की, आगे नेक्स्ट डेंड्राइट में जाएगा क्योंकि ये जो नॉब्स हैं ये सिर्फ एक्सॉन्स के एंड्स पे होते हैं, डेंड्राइट्स के एंड्स पे नहीं होते। इन नॉब्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। और साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या हैं? दे आर मेम्ब्रेनस सैक्स इनसाइड नॉब्स विच रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस। यानी जब नर्व इम्पल्स जो है वो यहाँ तक पहुँचती है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँच गया। एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचने की वजह क्या है कि सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है। सोडियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से कैल्शियम आयंस का भी इन्फ्लक्स हो रहा है। कैल्शियम आयंस आके साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड कर रहे हैं और उसको स्टिमुलेट करके वो एक्सॉन का जो टर्मिनल मेम्ब्रेन है उस तक लेके जा रहे हैं, उस पर फ्यूज करेगा और रिलीज हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये देखिए, ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है। वो जो सारी बात मैंने आपको बता दी, सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम आयंस का भी इन्फ्लक्स हो रहा है कैल्शियम चैनल के थ्रू।
कैल्शियम आयंस जो हैं वो साइनेप्टिक वेसिकल के साथ फ्यूज करके उसको आगे एक्सॉन मेम्ब्रेन जो है उससे फ्यूज कराते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट और ये आगे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं तो वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है उसको डीपोलराइज कर देंगे, वहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। मींस ये एक्शन पोटेंशियल वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो गया है। अब न्यूरॉन का ये जो एसोसिएशन है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के साथ भी हो सकता है, वन न्यूरॉन का मसल सेल्स के साथ भी हो सकता है, वन न्यूरॉन का ग्लैंड्स के साथ भी हो सकता है। यहाँ हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल। सेकेंड स्टेप होगा कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, कैल्शियम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर होगा, कैल्शियम सिग्नल करेगा न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को, वेसिकल्स जाएंगे मेम्ब्रेन के पास, उसके साथ फ्यूज करेंगे और न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ और सिग्नल इनिशिएट हो जाएगा आगे पोस्ट साइनेप्टिक सेल में। मींस के पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज्ड स्टेट की तरफ चला जाएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत आसान है, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। अगर एक दफ़ा नहीं समझ आती, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम सुन लें तो इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक तो हो गया साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। आगे एक छोटा सा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी आपने पढ़ा ना उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि जब अभी पीछे आप पूरा उसका मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये होगा कि उसमें जब वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ आगे अगले न्यूरॉन को पोलराइज्ड से डीपोलराइज स्टेट में करेंगे ताकि नेक्स्ट न्यूरॉन में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाए और एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट होता जाए। इसको ये देखें, ये जो ग्राफ है ये पीक, ये इसको शो करने के लिए है कि वो माइनस एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और वो आगे पॉजिटिविटी में चेंज होगा। इसको कहेंगे कि वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो पोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे नेक्स्ट न्यूरॉन को। जबकि इनहिबिटरी न्यूरॉन जो है, इनहिबिटरी न्यूरॉन नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक उसके साथ जब बाइंड करते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड करते हैं तो वो सोडियम चैनल्स को ओपन नहीं करवाते बल्कि वो इन्फ्लक्स करा देते हैं नेगेटिव क्लोराइड आयंस का। जब नेगेटिव क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स होगा तो अगली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो तो पॉजिटिव होने के बजाय आगे और उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी इनर साइड पे। तो मींस के वो पोलराइज से डीपोलराइज की तरफ जाने के बजाय वो हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि उसका जो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। जब और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, वो हैं इनहिबिटरी। और बहुत सी ड्रग्स हमारी जो है, बहुत सी मेडिसिन जैसे पेन हो रही होती है, तकलीफ हो रही होती है या नींद नहीं आ रही होती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रैंकुलाइजर्स दे देते हैं या जो भी सेडेटिव्स दे देते हैं। तो बहुत सी मेडिसिन या बहुत सी ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रही होती हैं। और जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं नेचुरली, हमारी अच्छा फ्रेश फील कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उस वक्त एक्चुअली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस समझने की ज़रूरत है आपको। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कॉज इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के लिए है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कॉज डिक्रीज्ड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन, thus causing threshold of stimulus to be raised। आप नर्व इम्पल्स के टॉपिक में थ्रेश होल्ड स्टिमुलस का पढ़ चुके हैं कि वो स्टिमुलस जिसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रांसमिट करा सकता है, उसको हम थ्रेश होल्ड स्टिमुलस कहते हैं।
तो यहाँ क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है सोडियम आयंस के लिए, इसलिए पीछे से आने वाला एक्शन पोटेंशियल जो है उसको इंक्रीज होने की ज़रूरत है। यानी एक्चुअली वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं है, वो एडिक्वेट स्टिमुलस नहीं है, वो आगे इम्पल्स ट्रैवल नहीं करा सकता। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रिगर करते हैं नर्व इम्पल्स को, जबकि इनहिबिटरी जो है दे लेसन द चांस दैट नर्व इम्पल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू एन एडजॉइनिंग न्यूरॉन। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके लेवल पे, आपने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, आपको बस उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम कर रहा है, इनहिबिटरी कैसे काम कर रहा है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। हम इसके मोड ऑफ एक्शन में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको इतना पता हो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बायोजेनिक एमाइंस जो कि अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा इन्हीं की एग्जांपल है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो कि हार्ट रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस इंक्रीज कर देते हैं। ये सेरोटोनिन और डोपामीन है जो स्लीप, मूड, अटेंशन और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और ये हार्मोन्स भी हैं। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल में अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, जिसमें गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड अमाइनो एसिड है। इसके अलावा ग्लाइसिन है, और फिर दूसरे नेचर में एंडोर्फिन्स जिनको हम बोलते हैं वो भी पेप्टाइड्स हैं। अमाइनो एसिड्स और ज़रा स्मॉलर यूनिट हो गया, पेप्टाइड्स जो है जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड हैं, ये पेन परसेप्शन को डिक्रीज करते हैं। और एंडोर्फिन जो है ये भी हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ठीक है, आपने इस लेवल पे जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या डिफरेंस है, उनकी डेफिनेशंस क्या है और इनकी एग्जांपल्स आपको पता हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इवन फॉर दिस वीक। रीकैप में हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। साइनैप्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म क्या है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ा, उसकी टाइप्स का और उसकी एग्जांपल्स देखी। असाइनमेंट इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी ये है कि लर्न द टॉपिक डिस्कस्ड। शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर आर 7, 15, 16 का जे और एम पार्ट। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में 21st क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।